कोरिया में टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस था। माइल्ड टेम्परेचर था। हाकिम शियो का सामान पैक करके उसे कॉल करके बोलती है कि सब कुछ पैक कर दिया मैं, तुम ले जाना आके। शियो को एक नेकलेस खरीदा था हाकिम को देने के लिए, क्योंकि उसे कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया था रिलेशनशिप में रहने के बाद से। अब शियो को देख के हाकिम बोलती है कि तुम सामान लेने के लिए आ गए। तो शियो बोलता है एक प्रॉब्लम हो गया है, हम डेट कर रहे हैं, ये सबको मालूम हो गया है। अब डोंगिया ने उसे पूछा था कि हम जब वहाँ रह रहे थे मिलके तब भी तुम रिलेशनशिप में थे ना। तब हाकिम की मम्मी भी आके बोलती है मैं सोच रही थी कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच। तो दोनों का किस वाला फोटो दिखाती है। बाहर आने के बाद सियो देखता है उसका पापा का कॉल आ रहा है, पर वो फ़ोन पिक नहीं करता है। इधर हाकिम की मम्मी सियो के बारे में सवाल पूछ के उसे तंग कर रहे थे। उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो तुमसे छोटा भी है। तो हाकिम बोलती है वो सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। सियो का पापा सियो को बहुत कॉल ट्राई कर रहे थे, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था और जो आदमी एक्सीडेंट किया था वो सारा दोस्त इनके ऊपर ही डाल रहा था। ये सडनली आ गए हैं मेरे कार के सामने, पर ये अपने आप को बोल रहे थे मैं कुछ भी गलत चीज़ नहीं किया हूँ। तो कीचुन यहाँ खाना बना रहा था और खाना बना के यूजिन को बुलाता है खाना खाने के लिए। यूजिन बोलती है कि मुझे भूख नहीं लग रही है, नोजिया फीलिंग हो रही थी इसे, मतलब वोमिटिंग की जो पहला वाला कंडीशन ये लग रही थी इसे। तो कीचुन बोलता है कि ये मेरा पहला शादी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरा बेस्ट देने के लिए, पर मैं अच्छा पति नहीं बन पा रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये सब, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तुम एटलीस्ट हॉट मिल्क तो पी के जाओ ना, एम्प्टी स्टोमक में रहना अच्छा नहीं होगा। टेक्यूंग श्योको को साथ उसके घर में ही रह रहा था। अब सुबह जब हाकिम ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर लिफ्ट में जाती है देखती है इसे, तो हाकिम सोच रही थी कि मम्मी इसे भेजी होगी मुझे शादी के बारे में समझाने के लिए। पूछने पर टेक्यूंग भी बात को एडजस्ट करके बोलती है हाँ मैं तुमसे मिलने के लिए ही आई थी, तुमको मॉम के साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करनी चाहिए। अब डोंगियन मम्मी के लिए हैप्पी बर्थडे लिखा वाला की चेन लाया था गिफ्ट देने के लिए। उसको वाइफ बोलता है कि वो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है, क्या अच्छा रहेगा। अब सीओ को ऑफिस में देख के सारे स्टाफ बात कर रहे थे कि दोनों की डेटिंग के बारे में, और सब सुनने के बाद इसे थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी फील हो रहा था। मंजू इसे देख के बोलती है कि हाकिम ऑलरेडी एक कॉलीग को डेट कर चुकी है और वो जानने के बाद भी तुम्हें डिसीजन ली हो डेट करने के लिए। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि दोनों की रिलेशनशिप अच्छा हो और तुम इसे कभी हर्ट मत करना, और दोबारा ऐसा होगा तो शायद वो जेनेवा चली जाएगी। अब सीओ कॉल में बोलता है कि लोग हमारे बारे में ज़्यादा सीरियस होकर बात कर रहे हैं जितना उनको होना नहीं चाहिए। तो हाकिम बोलती है वो सब चीज़ को इग्नोर करो और दोबारा मुझे कॉल मत करना ये सब बोलने के लिए। अब लिफ्ट से बाहर आके देखती है कि सीओ है जो कि कॉल कर रहा था उसे, और दोनों मिलकर ऑफिस आते हैं। तो उनको देख के लोग फिर से बात करना शुरू कर देते हैं। यहाँ टेक्यूंग को उसकी मम्मी पूछती है तुम कहाँ गई थी रात में। तो ये बोलती है बुक पब्लिकेशन के लिए कुछ काम था तो मैं रह गई थी सिन के पास। सिन मतलब स्योको के बारे में ही बोल रहा था, पर ये बोल देती है कि मिस सिन के पास में रह गया था। तो उसको मम्मी को समझाती है कि अच्छी बात है ना, तो हाकिम एटलीस्ट कीजुन का वो जो गम से बाहर निकल के अब किसी को डेट कर रही है, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालो, सिर्फ उनके ऊपर नज़र रखो तो ये अच्छा रहेगा। इसके बिहेवियर से उसकी मम्मी थोड़ी शक कर रही थी इसके ऊपर। अब ये सीओ को मैसेज किया था कि इतनी जल्दी क्यों चले गए तुम, अब मैं कॉफ़ी ही बनाने वाला था तुम्हारे लिए। अब दोनों प्लान करते हैं कि डिनर के लिए। अब डोंगियन पूछता है कि बोमी के लिए क्या गिफ्ट देना सही रहेगा। तो सुजिन बोलती है विंटर जैकेट देना ज़्यादा सही रहेगा, जो कि बहुत एक्सपेंसिव था। तो हाकिम माइग्रेटरी एंटी साइक्लोन की सारा डाटा सुजिन को देने के लिए बोलती हैं। यहाँ सुजिन पॉलिसी डिवीजन जाने के लिए मतलब ट्रांसफ़र होकर उधर एक डिपार्टमेंट जाना चाहती थी। ये आदमी बोलता है कि वहाँ एक वैकेंसी सीट है, तुम ट्राई करो इस बार, शायद हो जाएगा। वो अथॉरिटी जो है वो थोड़ी लिबरल है इस टाइम। कीचन उसका जूनियर को काम के बारे में पूछता था, देखता है कि वो किसके साथ टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, मतलब टेक्स्ट में बिजी है। तो उसके पास आके देखता है कि वो टेक्स्ट आ रहा था कि डायरेक्टर जीन को पहले कीचुन भी डेट कर रहा था मैरिज से पहले, अब तो फोरकास्टर ली भी ये सेम चीज़ ही कर रहा है। तभी कीजुन को पढ़ता हुआ देख के सॉरी बोलता है। अब कीजुन सीओ को बोलता है कि हाँ क्यों मेरे लिए कितनी प्रेशियस थी, उसके साथ बिताए हुए टाइम में वो सब भूल चुकी थी। अब ब्रेकअप के बाद उसे बहुत दुख भी हुई थी मेरी वजह से। अब सीओ बोलता है कि पर वो खुद भी ब्रेकअप की है पहले मेरे से। तो कीजुन बोलता है पर लोग नहीं समझेंगे, उनको सिर्फ रीजन ही चाहिए, स्पेशली डेटिंग में लड़कियों को ज़्यादा सफ़र होना पड़ता है।
अब लोग उनकी पास्ट को लेकर ज़्यादा बात करते हैं। तुम दोबारा सोचना ब्रेकअप करने से पहले। मीटिंग के टाइम ये आदमी कमेंट कर रहा था हाक्यूम को कि लोग आजकल डेटिंग में ज़्यादा बिजी रहते हैं। ये सुनने के बाद डोंगयन बोलता है कि ये सेम चीज़ चल रहा था जब तुम्हारी वाइफ मेरी सबॉर्डिनेट थी। तो म्योजो बोलती है हाँ, दोनों की बहुत पैशनेट रिलेशनशिप था ना, काम के टाइम में भी। तो डोंगयन बोलता है वर्क एटमॉस्फेयर तुम्हारा कैसा था? तो ये सुन के ये बोलता है मेरा काम है स्पोक पर्सन ऑफिस में, मैं जाता हूँ। क्यों बोलती है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए था मेरे लिए। तो डोंगयन बोलता है वरना वो लोग चुप नहीं होते। तो म्योजो बोलती है काम और पर्सनल चीज उन दोनों चीज को हमेशा सेपरेट रखना चाहिए। ऑफिस स्टाफ दोनों को सपोर्ट कर रहे थे। ये सब देख के सीओ बोलता है कि ब्रेकअप को सीक्रेट रखना चाहिए। आपको मालूम हो गया तो क्या होगा, मतलब ज्यादा गॉसिप करेंगे सब। तो हाकिम बोलती है ये मेरी डिसीजन थी, मैं दोबारा कॉलीग को डेटिंग करने के बारे में फैसला ली और मुझे तो कॉन्सिक्वेंसेस टॉलरेट करनी ही पड़ेगी ना, बोल के रोती है। अब सीओ बोलता है ये ब्रेकअप मेरे लिए भी बहुत पेनफुल है। तो यूजिन को उसका सीनियर बोलता है कि तुम परमानेंटली आर्टिकल पब्लिश का चार्ज लो, क्योंकि जो पहले चार्ज ली थी वो मैटरनिटी लीव ली थी। बोलता है कि उसका प्रमोशन तो खत्म हो गया समझो। ये सब चीज़ के बारे में यूजिन सोच रही थी, पर ये आर्टिकल पब्लिश की चार्ज ली थी। ये सुनने के बाद कीजुन बहुत खुश था। यूजिन बोलती है कि मैं 12 वीक प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनने के बाद कीजुन कुछ बोल नहीं पाता है। अब सीओ बोलता है कि जब तक सबका गॉसिप बंद नहीं हो जाता है तब तक हमें ये सब करना चाहिए, मतलब प्रिटेंड करना चाहिए कि हम रिलेशनशिप में है। अब दोनों को कीजुन और यूजिन कॉल करते हैं। अब यूजिन बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनने के बाद एटलीस्ट उसे खुश तो होना चाहिए था ना। ये दोनों के बीच रेस्टलेस किस शुरू हो जाता है और कीजुन बोलता है कि मैं ये सब के लिए प्रिपेयर नहीं थी और ऊपर से बेबी आएगा तो उसके लिए ज़्यादा खर्चा भी उठाना पड़ेगा और मैं आज तक तुम्हारा पैसा भी नहीं चुका पा रहा हूँ। अब सीओ बोलता है कि सब रिलेशनशिप में मेंटेन करना पड़ता है, चाहे वो पेरेंट के साथ बच्चों की रिलेशनशिप हो या लव अफेयर हो। अब मेरा रिलेशन पापा के साथ भी अच्छा नहीं था। सीओ का जब पैदा होने के बाद उसका मम्मी का डेथ हो गया था और उसका पापा और सारा दोस्त हमेशा सीओ के ऊपर ही डाल रहे थे कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी मम्मी की डेथ हो गई है। हाकिम बोलती है सच बोलो, तुम भी खुश हो ना, बेबी आने वाला है। और ये भी बोलता है कि हम दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया है। बोलती है जाओ बुके खरीद के उसे गिफ्ट करो। अब सीओ बोलता है कि पेरेंट खुद बच्चा पैदा करते हैं पर सारा दोस्त बच्चे के ऊपर ही डालते हैं। मैं उसे मेरा बर्डन नहीं देना चाहता हूँ, मतलब हाकिम को ये बर्डन नहीं देना चाहता था। ये सब कुछ हाकिम को अपार्टमेंट के देख के बोल रहा था। अब कीजुन बहुत डेकोरेशन किया था घर को और कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलता है यूजिन बोलती है मैं सोच रही थी कि शायद बेबी होना सही नहीं होगा, मतलब अबॉर्ट कर देना चाहती थी ये। तो सीओ यहाँ लौटते टाइम हाकिम की मम्मी को देखता है। वो पूछते हैं हाकिम कहाँ है। यहाँ मेडिकल में बुलाया था सीओ के पापा कॉल करके हाकिम को। यहाँ सीओ हाकिम को कॉल ट्राई कर रहा था पर वो फोन देख के पिक नहीं कर रही थी। हाकिम सीओ के पापा के पास यहाँ मेडिकल में थी और हाकिम की मम्मी इधर सीओ को बोलती है कि मैं कुछ बात करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।